कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। लीजिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अम्मा माथुर साहब जी, भाई मैं एक बात बताइए सच्ची सच्ची ईमानदारी के साथ। हाँ हाँ पूछिए। ये विलायत में आपने डॉक्टरी वॉक्टरी पढ़ी भी थी या टेम्स नदी के किनारे बैठे बैठे सिर्फ घास खोदा किए थे? अम्मा इतने दिनों से मेरे दोस्त वृषभान का इलाज कर रहे हो और अभी तक उसके मर्ज पर काबू ही नहीं पा रही हो, हद हो गई यार। अजी हबीब मियाँ, बात दरअसल ये है कि लाला वृषभान को और कुछ नहीं, हमें फीस देने का मर्ज हो गया है। पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा भाई तुम पे, जब ये रोग पीछे लगा है। अम्मा हम तो आपको पहले ही दिन इतना बढ़िया नुस्खा लिख के दे गए थे, आराम करो और खुश रहो। मगर ना तो आपसे आराम किया जा सके ना आपसे खुश रहा जा सके, तो फिर विलायत लौटता डॉक्टर तो घस खुद ही ठहरेगा। बेटे को देखने अस्पताल जा सकता हूँ? अजी आप कहीं भी जाइए, पर ऐसा कुछ न कीजिए जिससे कि आपके दिल दिमाग या जिस्म पे जोर देना पड़े, समझे? अच्छा तो मैं चलता हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया, आइए। अब डॉक्टर ने कह दी है तो आप अस्पताल चलो बेशक, लेकिन जय बेचारे को कुछ मत कहना, वो वैसे ही बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ये तो पूछता ही होगा कि शुगर मिल के बजाय गोपाल जी के बागीचे में क्यों चला गया? ये गोपाल जी मरा ही तो बिगाड़ रहा है हमारे जय को। तो जय बिगड़ी क्यों रहा है? बस आप इसी तरह जय पर बिगड़ने लगोगे अस्पताल में। वैसे तो बड़ी ही मुश्किल से आपकी तबीयत संभली है, फिर बिगड़ जाएगी। मैं जय का बाप ही नहीं, शुगर मिल का चेयरमैन भी हूं। इस नाते तो पूछताछ करनी होगी ना। उसकी जिम्मेदारी तो मुझ पर छोड़ दो वृषभान। हाँ, हबीब भाई पे डाल दो जिम्मेदारी। जैसे ये पुलिस में सारा मामला सलटाई आए हैं, वैसे यहाँ भी सलटा देंगे। ठीक है, तुम ही पूछ लेना हबीब, लेकिन एक गुजारिश है, मेरे दोस्त की हैसियत से मत पूछना, कंपनी के वकील की हैसियत से पूछना। लेकिन सतबीर मेरा बुरा क्यों चाहने लगा? श्यामलाल जी, वो तो बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। अरे विभीषण हो या सुग्रीव, भाई फोड़े जाते हैं मेरे भाई। मगर सतबीर ऐसा क्यों करने लगा? अरे यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो शिवलाल से मिल गया और इसीलिए तुम्हारे इंस्ट्रक्शन लेके मेरे पास आया ही नहीं। एक ही झटके में दोनों साफ कर दिए। लेकिन उसे क्या मालूम था कि मैं शुगर मिल पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अब इस मामले में तुम अपनी तारीफ मुझसे क्यों करने को कह रही हो जेबी? बहरहाल तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा प्रिंस ये जानता है कि लाला जी उससे नाखुश है, और वो ये भी समझ गया कि लाला जी शिवलाल की मुट्ठी में, इसीलिए वो शिवलाल के कदमों में जा गिरा। जय बेटे, आइए लाला जी। तेरे पापा आ गए तुझे देखने। जैसे ही डॉक्टर ने बिस्तर से उठने की इजाजत दी, सीधे यहीं आए। पापा, I'm sorry. अब तक कुल मिलाकर कितने बार ये फिक्रा कह चुका मुझसे? मुझे पता है कि मैं नालायक हूं। मैं उम्मीद करता रहूं आप सबको। तुम्हें सचमुच पता होता तो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते? करता हूं पापा, अगर हमेशा क्या किस्मत दगा दे जाती है? वो तुम्हारी किस्मत थी जो लफंगे गोपाल जी की दारू पार्टी में चली गई। जिस समय एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तुम चला रहे थे या किस्मत? देखो जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बच्चे पे गुस्सा करके अपनी तबीयत मत खराब करो। घर पर ही तय हो गया था कि पूछताछ का काम हबीब भाई करेंगे। अम्मा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
काश कि तुम शर्मिंदा होना जानते। इकलौती संतान हो इसलिए आज तक तुम्हें बचाते रहे। तुम्हें अब तक अपने किए की सजा नहीं दिलवाई। शायद इसीलिए ये सजा पा रहे हैं हम अपने बुढ़ापे में। पापा मैंने पूरा इंतजाम कर रखा था कि वहां कोई गड़बड़ ना हो। क्या इंतजाम कर रखा था, जरा सुनो। देखो जी, अब इंक्वायरी में मत लगो, घर चल के आराम करो। भाभी साहिबा ठीक फरमा रही हैं वृषभान। इंक्वायरी का जिम्मा आपने हम पर सौंपा था। ठीक है। हाँ बखुरदार, अब हमें बताइए आप क्या हुआ था। क्या बताएं वकील साहब, ये तो बेचारा खुद अपने भोलेपन में मार खा गया। वो जो रिफ्यूजी लड़का इसने बड़े दफ्तर में रख लिया है ना, लाला जी की मर्जी के खिलाफ, वो ही कर गया चोट। वो कैसे? देखो वकील साहब, आप ये तो जानते ही हो कि जेबी आपके और मेरे जैसे लोगों का ट्रेन किया हुआ है। ये हर बात का दोहरा इंतजाम रखता है। तो इनने यही सोचकर कि अगर मैं किसी वजह से उस मीटिंग में ना पहुंच पाऊं, लाला जी के इंस्ट्रक्शंस की कॉपी अपने एक मेमो के साथ उस रिफ्यूजी लड़के को दे रखी थी कि इसे लेकर तुम मिल चले जाओ, और अगर मैं किसी वजह से वहां ना पहुंच सकूं तो श्यामलाल जी को दे दियो। मगर वो पट्टा तो शुगर मिल पहुंचा ही नहीं। यही बुनियाद आज बड़ी देर कर दी। रोशन से मिलके आया है क्या? पिताजी के बारे में कोई खबर आई रोशन के मालकिन के पास? नहीं जी। माताजी, इन कामों में वक्त लगता है, और आपको तो पता है कश्मीर में लड़ाई चल रही है। हाँ पता है पुत्र। इस तस्वीर से आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। कभी कभी इंसान के लिए बस निशानियों का ही सहारा बचा रहता है। अच्छा माताजी, एक बात बताओ, ये वाले बुआ जी जो थे वो आपसे उम्र में बड़े थे कि छोटे थे? ये तो कभी तय हो ही नहीं सका। वीरा वाली के बारे में तो पता था कि सन 1900 में बैसाखी के अगले दिन पैदा हुई है, लेकिन मेरे जन्म की तो किसी को याद ही नहीं है। फिर भी मैं तेरे बुआ जी को अपने से छोटी ही मानती थी, क्योंकि ये तो मेरे से भी ज्यादा चंचल थी। आप इनके बारे में ज्यादा बताते नहीं हो। क्या बताऊं? चंचल किस तरह थे? हर तरह से। मेरी जब शादी हुई तो बोले, पिंडा विचो पिंड सुनिंदा ते पिंड सुनिंदा माड़ी, माड़ी दियां दो कुड़ियां आईयां, एक पतली एक पारी, पतली दा जो व्याह होया ते पारी रह गई कुंवारी, अप तेनू ले जाणगे जिन्हां नू लगेगी प्यारी, अप तेनू ले जाणगे जिन्हां नू लगेगी प्यारी, अप तेनू ले जाणगे। मोटे थे क्या? लगते तो नहीं है। मोटे तो नहीं थे, मेरे से भारी जरूर थे। गोद में उठा लेते थे मेरे को। और तेरे दफ्तर में बातचीत हुई आगे? हो तो रही है सुना, मगर मेरे को नहीं बुलाया। लोग तो बहुत डरा रहे हैं। क्यों भला? ना तो तूने मिल में हड़ताल करवाई, और ना तेरी वजह से तेरे जेबी साहब का एक्सीडेंट हुआ। माताजी, लोग कहते हैं वो श्यामलाल श्यामलाल करके जो है ना, उसने मेरे को जरूर फंसवाना है। कैसे फंसवा सकते हैं? लाला वृषभान ने तो तेरा कुछ बिगाड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? मेरे में ऐसी क्या खास बात है? मेरा मतलब है कि तू इतना
मेहनती और ईमानदार बंदा है। लिफाफा लाया? हाँ जी, ये पकड़ो। माता जी, ये प्रज्ञावती हैं कौन जिन्हें आप हर महीने चिट्ठी डालते रहते हो? है कोई? ओ सतबीर, मैं उसे खूब जानता हूं। नॉर्मली तो मैं तुमसे कहता एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वर्कर का भी बयान ले लो, लेकिन इस वर्कर को मैं खुद जानता हूं कि यह मक्कार और झूठा है। उसका हिसाब कर दो। अरे वहां क्यों खड़ी है बबली? अंदर आ। सतबीर तो अभी आया नहीं। मेरे ख्याल जेबी साहब की मिजाज पुरसी के वास्ते गया होना है। पता नहीं क्या बना मेरी नौकरी का। वो जेबी साहब तो बड़ी चंगी तरह पेश आए, लेकिन वहां के दूसरे बंदे तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। सतबीर ने सब ठीक करा देना है, तू इतना घबराया मत कर। तू तो मेरे को घर का कोई काम करने ही नहीं देती है बबलिए। आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इस करके मैं जबरदस्ती आपकी बेटी बन बैठी हूँ। मैंने तेरे को बेटी नहीं कुछ और बनाना है। आने तो मास्टर जी को। मास्टर जी कौन? रोशन के पिताजी। आप उन्हें मास्टर जी बुलाते हो? शादी से पहले मुझे पढ़ाते थे। वो गाना जो आप अभी गुनगुना रहे थे, सुनाओ ना। मेरे को नहीं आता गाना, मास्टर जी गाते हैं बहुत बढ़िया। क्या वो गाना उनका सिखाया हुआ है? वो इस तरह के गीत नहीं गाते। अरे ले आ गया। ये लो संभालो। ये क्या? बबली के बहाली के कागज ले आया? अपनी बर्खास्तगी का और ये महीने की तनख्वाह। ये किस वास्ते? किसी को मिलने देते तो पूछता, उन्होंने तो मेरे को अपनी दराजें तक नहीं खाली करने दी। मैं तो पहले ही कहती थी उनसे दूर रह। श्यामलाल जी ने झूठ बोला, वो सच मान लिया गया। मेरी कोई सुनना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनेंगे? उन्हें सुनना होगा। नौकरी उनकी दी हुई थी, ले सकते थे, लेकिन इज्जत तो उनकी दी हुई नहीं ना है। वो तेरे को बिना बात गैर जिम्मेदार और झूठा किस तरह कह सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी वाली बात है जी। याद है पिताजी ने तेरे को एक बार क्या कहा था? ना इंसाफी करने वाला बुरा, ना इंसाफी चुपचाप सहने वाला उससे भी गया गुजरा। मैं जरूर लड़ूंगा माता जी। कल से धरना देके बैठ जाऊंगा जेबी के वार्ड के बाहर। यही बुनियाद। भैया तुम पुलिस बुलाना चाहते हो? सुहाने श्यामला जी क्या कह रहे हैं? लो थोड़ी सुर्ती खाओ और ठहर के घर में बैठ जाओ। जेबी साहब से मिले बगैर मैं नहीं घर जाऊंगा। लगता है फिर आप बड़े घर ही जाओगे। नमस्ते जी। नमस्ते। आप यहाँ कैसे खड़े हैं? ये मेरे को भीतर नहीं जाने दे रहे। इन्हें पहचानते नहीं? पहचानता हूँ, मगर साहब लोग का हुक्म। आओ आओ बेटी आओ, बैठो। अरे ये क्या ले आई? फल। केक का फल मिल रहा है जेबी को। तुम कल आई, कुछ नहीं बोली, आज भी खामोश हो। अरे जेबी, तुम्हें तो मालूम है मंगला बेटी नपतुला बोलने के लिए मशहूर है। मुझे झाड़ भी नहीं सुनाई, कोई लेक्चर भी नहीं दिया। बिटिया ने कभी किसी को डांटा? नहीं। अरे इसको तो किसी ने ऊंची आवाज करके बोलते भी नहीं सुना। स्पेशल वार्ड है तो क्या हम सामने खड़े भी नहीं हो सकते? अरे ये कौन बोला ऊंची आवाज उठा के? मैं देखता हूँ। तुम्हारा दोस्त प्रिंस है, तुमने उसे भीतर आने की मनाही कर रखी है। मैंने? तो श्यामलाल जी ने की होगी। मैं अकेले सतबीर के लिए क्यों मना करने लगा? मैंने तो ये कही थी कि सिर्फ घर वालों को अंदर आने दिया जाए। अगर मुलाजिमों को अंदर आने दिया तो यहाँ तो भीड़ लग जाएगी। जेबी साहब, जेबी साहब आप भीतर आ जाइए। आओ आओ प्रिंस, फुर्सत मिल गई। जी मेरा नाम प्रिंस नहीं सतबीर है।
और मैं आपसे ये पूछने आया हूं जेबी साहब कि मेरे को किस कसूर पर नौकरी से बर्खास्त करवाया। श्यामलाल जी, ये क्या कह रहा है? पता नहीं जी, वकील साहब कर रहे थे इंक्वायरी, उन्होंने ही बर्खास्त कराया होगा। ये कैसी इंक्वायरी है जिसमें बंदे से कुछ पूछा ही ना जाए और उसे दूसरों के कहने पर निकाल दिया जाए? ये कौन होती जी बीच में बोलने वाली? नहीं, ये ठीक कह रही हैं। प्रिंस से पूछा जाना चाहिए था और अब मैं पूछता हूं। प्रिंस, मैं तुम पर भरोसा करके चला गया, पर तुमने वो कागजात श्यामलाल को नहीं दिए, क्यों? मैं देने गया, इन्होंने लिए नहीं। वाह, श्यामलाल ने मालिकों के कागज नहीं लिए। कोई यकीन कर सकता है इसकी बात पर? देखो, हम पुराने खानदानी लोग हैं, तुम्हारी तरह नहीं। क्यों? क्या खानदानी होने से भगवान हो गए? आप ही हमारे वर्गे मामूली इंसान हैं। भैया जेबी, ये तो बर्दाश्त के बाहर वाली बात है। ये मेरे भी बर्दाश्त के भीतर वाली बात नहीं है श्यामलाल जी। क्या आप मुझे झूठा कहकर मेरी नौकरी और इज्जत दोनों ले लें? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं शुगर मिल जेबी की चिट्ठी देने वास्ते नहीं गया था, तो क्या मैं वहां की मक्खियां मारने वास्ते गया था? तुम वहां गए थे, इसका क्या सबूत है? आप DLH 735 की लॉगबुक मंगवा कर देख लो, शुगर मिल में पूछवा लो, या आप उससे पूछ लो, वो रांगनेकर, उसने भी मुझे वहां देखा था। श्यामलाल जी, ये क्या कह रहा है? बकवास कर रहा है, और मुझे ये देखकर बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम इसकी बकवास को बहुत ध्यान से सुन रहे हो। आप अगर कागजात ले गए तो श्यामलाल जी ने किस वजह से उन्हें नहीं लिया? क्योंकि जेबी साहब आपके साथ मंदिर जाने की जल्दी में उन पर दस्तखत करके नहीं गए थे। दस्तखत तो सचमुच मैंने नहीं किए थे। देखो भैया, अस्पताल को अदालत बनाने से कोई फायदा नहीं। मैं तो तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम कंपनी के एक टेम्पररी वर्कर की बात को एक सीनियर मैनेजर की बात से ज्यादा वजन देते हो? ये तो तौहीन करने वाली बात है। तुम भले ही समझते रहो इसे अपना दोस्त, मैं तो ऐसे आदमी की हरगिज सोबत नहीं रख सकता जो तुम्हारी और हमारी जड़ें काटने के लिए दुश्मन से मिल गया है। ये माजरा क्या है? तुम यहाँ अस्पताल में बैठकर ये सब कैसे पता कर सकते हो? कहो तो मैं मौसी जी से कहूँ कि इस बारे में पूछताछ करें। अगर उन्होंने ये कहा है तो झूठ कहा है। अब ये उन्हें क्या गरज पड़ी हुई है झूठ बोलने की? मगर मैं शुगर मिल गया था जी, हो सकता है श्यामलाल जी ने उन पर झूठ बोलने के लिए दबाव डाला हो। सारी दुनिया झूठी है, सच का ठेका तुमने ले रखा है। तुम उससे आंख मिलाकर कह सकते हो कि तुम झूठे नहीं हो। जब मैंने तुमसे पूछा था कि जेबी साहब कहां हैं, तुमने क्यों बोला कि शुगर मिल रहा है? जेबी साहब की यही हिदायत थी। कभी आदत से झूठ बोलते हो, कभी हिदायत पर। मैं झूठ नहीं बोलता लाला जी। अच्छा, तो तुमको इसलिए सच्चा मान लिया जाए कि तुम्हारा नाम सतबीर है। वकील साहब, ये नाम मेरे पिताजी का दिया हुआ है। आप किसी भी लाहौर वाले से पूछ लो, उसने यही कहना है कि मास्टर हवेली राम के लिए सच से बड़ा कोई तप नहीं था। आर्य समाजी मास्टर हवेली राम? हाँ जी। अच्छा चलो, एक मिनट हम मान भी लें कि तुम शुगर मिल गए थे, तो ये कैसे हुआ कि श्यामलाल जैसे पुराने मैनेजर ने बिना और पूछताछ किए उन कागजातों को लेने से इनकार कर दिया? श्यामलाल जी ने आपके लिए फोन किया था, लेकिन आप आराम कर रहे थे। सुभद्रा कुछ कह तो रही थी। मियां, अगर लाला जी आराम कर रहे थे तो श्यामलाल जी जेबी को फोन कर सकते थे। तुमने उन्हें बताया नहीं कि वो गोपाल जी की बगीची में? जी बताया, उन्होंने वहां फोन भी किया। किसी नीलोफर ने उन्हें बताया कि वो वहां नहीं है। हेलो
देखिए, मैं लाला वृषभान का वकील हबीब बोल रहा हूँ। नीलोफर साहिबा से बात हो सकती है? अच्छा, आप ही बोल रही हैं? मोहतरमा, एक बात दरियाफ्त करनी थी आपसे। लाला जी ये जानना चाह रहे थे कि जिस दिन जेबी साहब वहां पर पिकनिक के लिए आए थे, क्या श्यामलाल जी ने उनको फोन किया था? जी। नहीं, बस ऐसे ही, शुक्रिया। श्यामलाल ने वहां फोन किया था, लेकिन नीलोफर ने कह दिया कि जेबी वहां पर नहीं है, क्योंकि जेबी साहब के इंस्ट्रक्शन थे कि सतबीर के अलावा उनसे और किसी से बात न कराई जाए। हबीब, तुम जरा अपने ढंग से पता करो कि कहीं श्यामलाल ने ड्राइवर वगैरह से झूठ तो नहीं बुलवाया। जी। मास्टर जी को तोशे पसंद है। तोशे क्या होते हैं? वही जिन्हें आजकल के बच्चे शक्कर पारे कहने लग पड़े हैं। अच्छा। तोशे ही बनाऊंगी। माता जी खुशखबरी। मेरे को पता है। अरे, आपको कैसे पता चला कि लाला जी ने ना सिर्फ मुझे फिर से रख लिया, बल्कि उन्होंने मेरी नौकरी भी पक्की कर दी है? सच? तो एक खुशखबरी और सुन। दूसरी खुशखबरी क्या है? तेरे पिताजी मिल गए। कहाँ? पठानकोट में। फौजियों ने उन्हें कश्मीर में जासूस समझ के पकड़ लिया था। रोशन गया है उन्हें लेने अंबाला छावनी। माताजी, पिताजी आ गए। हाँ।